देवेंद्र भट्ट, दीपक दीपक और दुनिया के इस यूट्यूब मंच पर आप लोगों का स्वागत है। और एक बार आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे प्रयागराज मेला में हुए विवाद पर, जो शंकराचार्य कवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई है। आज 21 तारीख है और लगभग एक सप्ताह बीतने को है। इसके बावजूद भी जो विवाद चालू हुआ है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ढेर सारे सवाल उठते हैं और उन सवालों की तरफ निश्चित ही आप लोगों का भी ध्यान जा रहा होगा और जाना भी चाहिए। नहीं जा रहा है फिर भी ध्यान जाना चाहिए। पहली बात तो यही है कि क्या शंकराचार्य जो हैं वह विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य जी का क्या अखिलेश यादव से 2026 में यूपी जो चुनाव है उस चुनाव पर बात बन गई है। प्रश्न ये भी है कि क्या जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को नोटिस दिया जाना मेला प्राधिकरण से सही था, और सही था तो कितना सही था। बात इस पर भी होनी चाहिए कि जो बटकों पर हुए अत्याचार हैं, बटकों की जो छुट्टियां खींच खींच करके उन पर अत्याचार किया गया, उसकी जो वीडियो फुटेज है वो जनता के बीच में आखिर क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। बात इसकी भी की जानी चाहिए कि क्या जो यूपी चुनाव है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव, वो सरकार बनाम संत होगा या सरकार बनाम ब्राह्मण होगा। बात इस पर भी की जानी चाहिए कि किसी भी संत का आखिर अपमान करना कितना सही है, फिर चाहे वह किसी गांव समाज का संत हो या शंकराचार्य हो। आखिर बटकों की गलती ही क्या थी। और एक अंतिम बात जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है या जाना चाहिए, वह यह कि समय रहते मेला प्रशासन को शंकराचार्य, चाहे आप तथाकथित कहिए चाहे वास्तव में कहिए, शंकराचार्य जी से क्षमा मांगकर विवाद को क्यों नहीं रोका जा रहा है, आखिर इस विवाद को बढ़ाया क्यों जा रहा है। तो बात करेंगे कि क्या वास्तव में शंकराचार्य विपक्ष की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो शंकराचार्य के विपक्ष की बैटिंग को लेकर के जहां तक बात करना है, वह तो निर्विवाद है कि जब से यह शंकराचार्य बने हुए हैं तब से भारत में भाजपा की सरकार है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और यह मुखर हो करके सरकार और सत्ता की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन इतना भी केवल सही नहीं है, यह भी सही है कि यही वह व्यक्ति शंकराचार्य हैं जिन्हें 2015 में अखिलेश सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, पीटा गया था। यही वे व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित कर चुके हैं। तो ऐसे में केवल ये कहना, हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये वास्तव में बैटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह ऐसे काम भी कर चुके हैं जो विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करता है हिंदू धर्म को लेकर के। दूसरी बात, क्या शंकराचार्य जी का अखिलेश से यूपी चुनाव पर बातचीत बन गई है, क्योंकि यह इस पूरे विवाद के दौरान अखिलेश यादव पर जो शंकराचार्य की बातचीत की बातें चल रही हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि शंकराचार्य जी से
अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत भी की है। आखिर उस बातचीत का मतलब क्या है? जब बात एक संत और प्रशासन की आ रही है तो इसमें अखिलेश यादव को बीच में आने की क्या आवश्यकता थी, या शंकराचार्य जी को अखिलेश से बातचीत करने का तुक ही क्या था? क्या वास्तव में इस पूरे प्रकरण को लेकर के शंकराचार्य विपक्ष को साथ में लेकर के सत्ता तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसी को लेकर के वह अखिलेश के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको बातचीत करने से बचना चाहिए था, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से संतों से हट करके सत्ता के पास चली जा रही है। पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है। ऐसे में शंकराचार्य जी को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए कि वे जिस पद पर आसीन है उसकी भी अपनी कोई मर्यादा है। फिर बार बार शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे बटकों को हमारे परिकरों को हमसे दूर किया गया, हमको स्नान करने देने से रोका गया, उनके अनुयायियों, उनके समर्थकों को उनसे दूर किया गया। आरोप है और वीडियो के कुछ अंश जो है वो देखने को भी मिले हैं कि बटकों के चुटिया को पकड़ करके खींचा जा रहा है, उनको भूमि में घसीटा जा रहा है। तो यदि भी कुछ अंश के वीडियो हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और भी वीडियोज होंगे। और मेला क्षेत्र में तो जगह जगह पर वीडियो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। तो आखिर प्रशासन को अपनी तरफ से सफाई देने में, उन वीडियो फुटेज को जनता के सामने लाने में क्या दिक्कत है? आखिर क्या बात है कि प्रशासन ऐसे सीसीटीवी के जो रिकॉर्ड हैं, वीडियो फुटेज हैं, उनको जनता के सामने नहीं ला रही? किस चीज को वह जनता से छिपाना चाहती है, जिसको लेकर के शंकराचार्य जी क्रोधित हो रहे हैं? क्या वास्तव में कुछ ऐसी बातचीत सत्ता के साथ चल रही है जिसे वह छिपाना चाहते हैं, या वास्तव में मेला प्राधिकरण का जो प्रशासन है उस प्रशासन से कोई गलती हुई है जिसे वह छिपाने के नाते वीडियो को सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं? और यदि ऐसा होता है तो 2027 का जो चुनाव है, क्या वास्तव में यह सरकार बनाम संत बनाने की एक रणनीति है? क्या यूपी में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को सरकार बनाम संत, सरकार बनाम ब्राह्मण, क्योंकि जब संत आएंगे तो उसके पीछे पीछे अपने ही आप ब्राह्मण चले जाएंगे, क्योंकि जो बटकों की चुटिया खींची गई है, उनको लिटाया गया है, उनको अपमानित किया गया है, वो सीधे सीधे ब्राह्मणों से जुड़ता है, वो ब्राह्मणत्व से जुड़ता है। तो क्या वास्तव में 2027 का जो चुनाव है वह यूपी सरकार जो वर्तमान में है उस सरकार बनाम संत होगा? बात इसकी भी है। और किसी भी संत का अपमान करना कितना सही है? कुछ लोग कह रहे हैं भाई वो शंकराचार्य नहीं है, चलिए मान लेते हैं वो शंकराचार्य नहीं है, तो जो शंकराचार्य नहीं होगा तो क्या आप उसे सुरक्षा नहीं देंगे? क्या सुरक्षा का एक पैमाना आपने तय कर लिया था कि शंकराचार्य को ही सुरक्षा दिया जाएगा? क्या आप इतने दिनों से उनके बारे में नहीं जानते थे कि एक बहुत
जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक जनता में से ही, हिंदू धर्मों में से ही बहुत बड़ी संख्या है जो उनको शंकराचार्य मानती है। आप माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने। हालांकि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि उनको दो अन्य जो शंकराचार्य उनका समर्थन मिल चुका है और एक शंकराचार्य की मौन सहमति उन्हें मिली हुई है। ऐसे में वो शंकराचार्य हैं। जो भी हो, किसी भी संत का अपमान करना कितना सही है, ये बात पूछा जाना चाहिए मेला प्राधिकरण के लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से। और जो कुछ संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ना होकर विपक्ष की भाषा, सरकार की भाषा में बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन की भाषा में बातचीत कर रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसा होता तो वे ऐसे ही बातचीत करते? आखिर उन बटुकों की क्या गलती थी जो अपने घरों को छोड़ करके वेद पाठी ब्राह्मण बन करके वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, जो गुरु परंपरा को निभा रहे हैं? क्या वास्तव में यह साजिश है कि गुरु परंपरा को ही समाप्त कर दिया जाए? बटुकों की को इसीलिए घसीटा जा रहा है? और यदि ऐसा नहीं है तो आखिर उन बटुकों की क्या गलती थी? जवाब तो शासन को भी देना पड़ेगा, जवाब तो प्रशासन को भी देना पड़ेगा, और जवाब तो शंकराचार्य जी को भी देना ही पड़ेगा कि आखिर ये अखिलेश से बातचीत करने का क्या तुक था इस पूरे प्रकरण में। बात इस पर भी की जानी चाहिए कि आज एक हफ्ता लगभग होने को है, क्या इस बात को यहीं पर समाप्त नहीं किया जा सकता? आखिर फिर होगा बात समाप्त कैसे? बात समाप्त होगा यदि मेला प्रशासन समय रहते शंकराचार्य जी से क्षमा मांगकर उन्हें सम्मान, अरे ना मानिए शंकराचार्य, आप संत, सच्चा संत मान करके ही, भारतीय मान करके ही, सामान्य जनता मान करके ही उन्हें स्नान कराने के लिए कह देते, लेकिन नहीं। यहाँ प्रशासन की हठधर्मिता तो देखिए। शंकराचार्य जी मान लिया अपने अपमान का मुद्दा बना रहे हैं तो आप थोड़ा सम्मान दे देते, लेकिन शासन की हठधर्मिता तो देखिए कि उन्हें ससम्मान स्नान कराने की बात ही छोड़ दीजिए, उनके शिविर पर ले जाकर के नोटिस चस्पा कर देते हैं और सबूत मांगते हैं कि बताइए आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक को रोक दिया है। ये क्या ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? मुझे तो नहीं लगता। कहीं ना कहीं इस विषय को सरकार के द्वारा, योगी की जो सरकार है या उनके जो प्रशासन है, उनको हवा दिया जा रहा है, जिससे कोई ना कोई मुद्दा बना रहे धर्म को लेकर के, और देश के जो अन्य मुद्दे हैं वे चर्चा में ही ना आए, वहां लोगों का ध्यान ही ना जाए। शायद इसीलिए किया जा रहा हो। जो भी हो, यदि हम तो अभी भी कहेंगे बात बिगड़ी नहीं है, शंकराचार्य जी वहीं पर हैं, मेला समाप्त भी नहीं हुआ है। समय रहते यदि विवाद को सुलझाना है तो मेला प्रशासन को सम्मान शंकराचार्य जी को स्नान कराने के लिए क्षमा मांगकर साथ होना चाहिए। आगे जैसा भी होगा। अच्छा, एक बात और कह दें, अभी जो हाल ही में सूचना आ रही है, खबर आ रही है, जानकारी हमारे पास है, वह यह कि मेला प्राधिकरण ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब शंकराचार्य जी ने ईमेल के माध्यम से प्रशासन को
दे दिया है। अब क्या जवाब दिया है, आगे क्या बातचीत होती है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार और कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।